हमारी जो प्रकृति है, हमारी ये जो नेचर है, इस नेचर के अंदर हमारी एक ही चीज मिलती है, वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? चलो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक बॉल है, एक बॉल हमारे पास ये है, ठीक है, और इन दो बॉलों के बीच में हमारा एस डिस्टेंस है। इस बॉल को नाम दिया हमने ए, इस बॉल को नाम दिया हमने बी। जब ये ए बॉल बी बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी तब क्या होगा? हमारा वर्क डन होगा। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस ए बॉल के अंदर बी बॉल पर जो फोर्स लगाने की या वर्क डन करने की जो कैपेसिटी आई, उस कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं एनर्जी। लेट्स राइट डाउन इट। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। वर्क डन की जो कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है, उसे ही हम बोलते हैं एनर्जी। हमारी जो प्रकृति होती है, प्रकृति के अंदर एनर्जी मिलती है। इस प्रकृति के अंदर हमारी जो एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। वैसे तो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन बेसिक तरीके से हमने एनर्जी को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया कि हमारी इस प्रकृति में जो हमें एनर्जी मिलती है वो दो तरीके से ही मिलती है। एक तो हमें मिलती है रेडिएशन से, रेडिएशन के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, और दूसरी एनर्जी हमें मिलती है मैटर से। मैटर आप इन द सेंस बोल सकते हो मटेरियल से। पहले हम पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन हमारा अमिशन ऑफ एनर्जी, emission of energy in the form of वेव। वेव के फॉर्म में जो हमारी एनर्जी अमिट होती है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। जैसे हमारी ये वेव हो गई, ये वेव के फॉर्म में हमारी एनर्जी अमिट हो रही है। सपोज करो यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा सन है, और इस सन से जो हमारी जो लाइट जो आती है अर्थ पे, हमारी अर्थ पे जो लाइट जो आती है वो हमारी किसके फॉर्म में आती है? रेडिएशन के फॉर्म में आती है। अब रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रेडिएशन का क्या होता है? नो शेप। रेडिएशन की कोई शेप नहीं होती। नो मास। रेडिएशन के पास कोई मास नहीं होता। देन उसके पास रेडिएशन के पास नो वॉल्यूम। रेडिएशन के पास कोई वॉल्यूम भी नहीं होता। देन सेकंड, नो, रेडिएशन के पास कोई मोमेंटम भी नहीं होता। ये हमारा रेडिएशन होता है। रेडिएशन के हमारे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, सन हमारा क्या है? रेडिएशन का एग्जांपल है। उसके अलावा आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं रेडिएशन के, जैसे आपका सनलाइट जो मैंने आपको पहले बोल दिया, लिख दिया, आपका बता दिया आपको, सनलाइट हो गया। उसके बाद आपकी जो लाइट जो होती है, जो बल्ब होता है, बल्ब से हमारी जो लाइट निकलती है वो भी हमारी क्या निकलती है? रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हम आग जलाते हैं तो दैट टाइम में जो हमारी जो एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, वो भी उसका जो नेचर होता है वो नेचर, उसका जो नेचर होता है वो नेचर भी क्या होता है? रेडिएशन होता है। बेसिकली जो नेचर जो होता है रेडिएशन का, ये रेडिएशन का नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्या होता है, इसको हम आगे फर्दर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो आप समझ लो कि रेडिएशन का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कैसे होता है, कैसे हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, क्या प्रूफ्स होते हैं, इस चीज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स जो आएंगे उस चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़ेंगे। ठीक है। जो रेडिएशन की जो स्पीड जो होती है, या आप बोल सकते हो रेडिएशन की जो आपकी लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड जो होती है वो हमारी 2.9 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जनरली हम इस टर्म को 2.9 को हम राउंड ऑफ फिगर में लिखते हैं। जैसे आपने 12th में पढ़ा राउंड ऑफ फिगर क्या होता है। जब इसको इस टर्म को हम राउंड ऑफ फिगर में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जनरली हम इस टर्म को यूज करते हैं लाइट की स्पीड। लाइट की जो स्पीड है, ये स्पीड लाइट की वैक्यूम के केसेस के अंदर है। जब हमारी लाइट किसी दूसरे मीडियम से पासिस होंगी, वाटर से पासिस होंगी, आपकी जो किसी हनी से पासिस होंगी, तो ये जो लाइट की जो स्पीड है, ये स्पीड थोड़ी माइनर से चेंज हो जाएगी। लेकिन जो लाइट की जो स्पीड चेंज होगी किसी पर्टिकुलर मीडियम से पास होने के बाद, वो स्पीड उस स्पीड में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत माइनर आएगा, बहुत कम आएगा। इसलिए हम कोई दूसरी स्पीड को ना मान के हम क्या करते हैं, हम लाइट की स्पीड हमेशा मोस्टली इसी को कंसीडर करते हैं। अगर आपको लाइट के बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना है, तो वहां पे हम लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसीडर करते हैं। देन सेकेंड है हमारे पास मास। मास बेसिकली क्या होता है, हमारा मोलिकुलर वेट होता है। मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। मास क्या होता है, आप अपने सराउंडिंग में देखिए, जो भी आपको दिखाई दे रही है, टेबल, बुक्स, अलमीरा, चेयर, बेड, पिक्चर, फैन, या आपका जहां बैठे हैं वहां आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा क्या है, हमारा मटेरियल है। वो सारा का सारा क्या है, हमारा मास है, उसे हम मास बोलते हैं। और मास क्या होता है, हमारा स्पेशली एक मोलिकुलर वेट होता है। जो मोलिकुलर वेट होता है, इस मोलिकुलर वेट को ही हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इट हैज जैसे मैंने पहले बताया आपको, मास के अंदर, या मैं यहां पे लिखूं मैटर के अंदर। मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, मास के इसके अंदर, मैटर के अंदर क्या होता है, इट हैज मास, शेप, एक परफेक्ट शेप होती है इसका कुछ वॉल्यूम होता है। और अगर मटेरियल के पास मास है, वॉल्यूम है, तो इसके पास हमारा पास क्या होगा, एक मोमेंटम भी होगा। इसके पास क्या होगा, आपका एक मोमेंटम भी होगा। ये हमारा क्या होता है, मास होता है। अब देखो, मैंने बताया नेचर जो होती है, नेचर के अंदर हमारी जो एनर्जी मिलती है वो दो फॉर्म से मिलती है, रेडिएशन से मिलती है और मैटर से मिलती है। रेडिएशन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, जैसे आपने जो रेडिएशन से हमें कैसे एनर्जी मिलती है, ये हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th के अंदर आपने ये पढ़ा है कि मास की वजह से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। मास की वजह से जो बॉडी होती है, जो मटेरियल होता है, वो कैसे फोर्स लगाता है। मास की वजह से जो बॉडी फोर्स लगाती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू मास। मास की वजह से जो बॉडी फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे आपकी एक बॉडी है, इसका मास हमारा m1 है, ये हमारी सेकंड बॉडी है, इसका मास हमारा m2 है, और इन दोनों के बीच में ये हमारा r डिस्टेंस है। तो फोर्स की, तो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से क्या होगा, दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों बॉडीज में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉडीज क्या करेंगी, डिस्प्लेस करेंगी। और जब बॉडी डिस्प्लेस करेगी, इसका मतलब क्या, इन बॉडीज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्योंकि आप जानते हो हमारे नेचर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो भी मोमेंटम होते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स के बगैर हमारी नेचर के अंदर कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये दोनों बॉडीज मास की वजह से एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, तो इसका मतलब किस पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स हमारा कितना लगता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, F = G m1 m2 डिवाइड में r²। थैंक यू।